हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो मैथ्स में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल, उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। और सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट भी हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा है कि हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके सम और प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं। ठीक है, ये जीरोज़ नहीं है, ये जीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दे रखा है ना। क्वेश्चन को हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है हमारा, पहले वाला सम है √2, और जो 1/3 है वो क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना गिवन है अपने पास में, 1/3। चाहो तो आप इनको अल्फ़ा बीटा भी ऐड कर सकते हो ज़ीरोज़ को। तो सम को फिर लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे मैं ऐसे नोट करके बता दे रहा हूँ। सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इक्वल्स टू में जो वैल्यू दे रखी है √2। प्रोडक्ट का मतलब यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो कितना दे रखा है अपने पास में, 1/3। पर ये तब लिखना है, फिर आप ऊपर लेट करके बता देना कि लेट द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अल्फ़ा एंड बीटा। मतलब आप पहले जीरोज़ को बता देना कि आपने अल्फ़ा बीटा लेट किए हैं, तब आप ये शो करके दिखाना, और फिर फॉर्मूला भी इसी टर्म में यूज़ कर देना। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी थी इक्वेशन, तो हम लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे इसका। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे करके लिख दो, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में आता है सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई में x आता है, फिर प्लस का साइन, फिर आगे फिर क्या आता है अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, बस सिर्फ आंसर आ जाएगा। अगर बाई चांस मान लो आप अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड किया होता आपने, तो इंटू में x। ठीक है, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब आपने अल्फ़ा इंटू बीटा किया होगा वहाँ पे, इक्वल्स टू 0, और वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास में, √2, तो वह यहाँ पर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 1/3, वो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/3 इक्वल्स टू 0, है ना। अब जब पहले हमें क्या करना है, इसके अपोन वाली वैल्यू को हटाना है, तब तक हमारा फाइनल आंसर होगा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोन में 1 ऐड करेंगे, इसके अपोन में 1 ऐड करेंगे और एलशियम ले लेंगे। तो आप जानते हो 1/3 का एलशियम 3 आने वाला है यहाँ पे, इक्वल्स टू में 0 ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर जब अपोन में कुछ होता नहीं तो हम जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो इस 3 की इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, पर यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इसके अपोन में 3 पहले से ही है। जिनके अपोन में वैल्यू नहीं होगी, जहाँ हमने 1 ऐड किया होगा, वहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। वरना तरीका क्या है जो हम मतलब सीखते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, जो डिवाइड करके आते हैं उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी रूल ठीक है, और चाहो तो डायरेक्ट कर दो, आना 3 है मल्टीप्लाई में। अब इस वाले 1 से करेंगे डिवाइड, तो 1 से 3 को डिवाइड किया 3, और उस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई की जो डिवाइड करके आया, तो 3√2 इंटू एक्स, प्लस इस 3 से डिवाइड किया 3 को आएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1। ठीक है, तो इससे बढ़िया तो यही है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो कर दें, 3 की इधर कर दी, फिर 3 की इधर कर दी, और यहाँ पे 3 पहले से अपॉन में था तो यहाँ 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 3 डिवाइड में कहाँ पहुँच जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में, तो बचा क्या, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चाहो तो 0 के मल्टीप्लाई में 3 शो करके दिखा दो, नेक्स्ट लाइन में फाइनल आंसर शो कर दो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही क्या है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, या क्या तो डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी आंसर हो गया हमारा फाइनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।